दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज फिर मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम किस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को हिंदी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ सकें, और वो तभी पॉसिबल है जब जैसे हम हिंदी भाषा जानते हैं इस तरह से हम इंग्लिश भाषा को जानें। इंग्लिश भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया सोर्स होता है, और है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत लोग इस सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से अंग्रेजी बहुत अच्छी सीख पाए हैं, ये हमारा मानना है। तो आज का हम न्यूज़पेपर लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, और आज के न्यूज़पेपर की एक बड़ी हेडिंग हम पढ़ के सुनाएंगे, और एक मेन हेडिंग हम एक ही पढ़ेंगे, बाकी एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो मेन हेडिंग है वो है राणा अरेस्टेड। राणा जो है वो अरेस्ट हो गया है ऑन अराइवल। जैसे ही वो हवाई अड्डे पे पहुंचा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब होता है सामने खड़ा होना। बिफोर NIA कोर्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके सामने उसको उपस्थित किया गया। बिफोर का मतलब होता है उसके सामने खड़ा करना कोर्ट में। तो राणा को अमेरिका से इंडिया लाया गया है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, और उसको NIA के कोर्ट के सामने खड़ा किया गया है। अब उसकी इंक्वायरी चलेगी। तो ये तो हो गई आज की मेन खबर। अब हम एक ऐसा टॉपिक रोज सेलेक्ट करते हैं जिसको हम इजीली पढ़ सकें, इजीली समझ सकें, जिसको इजीली हम डिस्क्राइब कर सकें और उसका मीनिंग निकाल सकें, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की तुलना कर सकें, जिससे क्या होगा कि हम दोनों भाषाओं के जानकार बन जाते हैं। तो एक ऐसी सिंपल छोटी सी कहानी टाइप है, एक ऐसे जांबाज हमारे सिपाही की हरकत है वो हम बता रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, ये है मिस्टर सुरेंद्र सिंह। इन्होंने 26/11 के हमले में बहुत ही हिम्मत का काम करके दिखाया है, और इनकी हिस्ट्री है। आज इनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रूबरू होकर बातचीत की है, तो इन्होंने किस तरीके से जवाब दिया उसको अपन देखेंगे। तो बहुत बहादुरी का काम किया है इन्होंने। तो आज मैंने दूसरा चैप्टर लेने का मकसद मेरा यही है कि कोई जरूरी नहीं है हम एक ही चैप्टर को पढ़ें, हम किसी भी चैप्टर को ले सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर एक जैसे ही हैं, किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ो। इंग्लिश को एक भाषा की तरह लेना है, ये कोई हवा नहीं है, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत डेप्थ में, ग्रामर में या लैंग्वेज में या टेक्निक्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ हल्के में लीजिए। हमने हिंदी कहाँ से सीखी थी? एनवायरमेंट से। वही एनवायरमेंट हम इंग्लिश में क्रिएट कर देंगे और तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इतनी सी बात है। चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। आज हमारे एक जांबाज सिपाही की कहानी है, उनका नाम है कमांडो सुरेंद्र सिंह। अब सुरेंद्र सिंह की क्या कहानी, इसको पढ़ के देखते हैं। हेडिंग है आई न्यू, नो की सेकंड फॉर्म में न्यू, यानी मैं समझ गया था। आई कुड आल्सो डाई, मैं भी मर जाऊंगा। बट आई डिडंट केयर, मैंने परवाह नहीं करी। अबाउट माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी। ऐसा है सुरेंद्र सिंह का कहना। अब सुरेंद्र सिंह को ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पत्रकार है, उसने उनका इंटरव्यू लिया होगा, तो उसने बताया है। अब सुरेंद्र सिंह ने क्या बताया वो कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे। नई दिल्ली की बात है। ऑन नवंबर 26, 2008, फॉर्मर NSG कमांडो, फॉर्मर का मतलब पुराना NSG कमांडो, सुरेंद्र सिंह वाज एट द NSG कैंपस। वो NSG कैंपस में था। कैंपस का मतलब होता है एरिया, NSG का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन मानेसर, ये मानेसर के अंदर था।
व्हेन न्यूज ऑफ द बम्बई, जब बम्बई की खबर, टेरर अटैक की खबर ब्रोक का मतलब टूट गई, फैल गई चारों तरफ। डेस्पाइट हैविंग ए न्यू बॉर्न सन, नया बेटा पैदा होने के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ही हैड नॉट एट मेट, वो उससे भी नहीं मिला था। कौन? सुरेंद्र सिंह, उसको यहां सिर्फ सिंह बताया गया है। एंड हिज टीम इमीडिएटली मोबिलाइज्ड, और उसकी टीम तुरंत ही वहां से रवाना हो गई मानेसर से बॉम्बे। बाई द मॉर्निंग ऑफ नवंबर 27, मतलब नवंबर 27 की मॉर्निंग के साथ ही देवर इन बम्बई, वो बम्बई में थे। फ्रॉम देयर, वहां से एन एनएसजी स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन का मतलब होता है एक दल, वहां से जो एनएसजी का दल था, इंक्लूडिंग सिंह टीम, उसमें सुरेंद्र की जो टीम थी, वाज डिप्लॉयड, उसको वहां लगाया गया बाय हेलीकॉप्टर टू की लोकेशंस, हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको की लोकेशंस पर छोड़ा गया। लाइक नेरीमन पॉइंट एंड दी बिसीज्ड ताजमहल। अब यहां देखो, बिसीज एक मीनिंग है, बिसीज्ड का मतलब होता है घेराबंदी, और ताज होटल की घेराबंदी कर दी। आफ्टर डेज, यहां डेज लिखा है यानी बहुवचन है, कई दिन के बाद। ऑफ इंटेंस कॉम्बैट यानी युद्ध, कई दिन तक वो युद्ध चला। दे सक्सेसफुली रेस्क्यूड, उन्होंने बहुत ही सफलता से रेस्क्यू कर दिया होस्टेजेस का मतलब जो भी लोग उसमें बंदी बने हुए थे उनको उन्होंने छुड़ा लिया। एंड न्यूट्रलाइज्ड, बिल्कुल नॉर्मल कर दी टेररिस्ट्स। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है टेररिस्ट को मार दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको एक्टिव नहीं रहने दिया, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइज। रिकाउंटिंग द होरोइंग इवेंट्स, काउंटिंग मतलब गिनना होता है, रिकाउंटिंग मतलब एक बार फिर गिनना। द होरोइंग यानी खतरनाक इवेंट जो था। सिंह शेयर्ड, उस सुरेंद्र सिंह ने शेयर किया, बताया सबको। हिज प्रोफाउंड कमिटमेंट, उसका जो बहुत गहरा जो कमिटमेंट था वो उसने बताया। क्या बताया? माई सन वॉज बोर्न ऑन नवंबर 22, कि मेरा बच्चा 22 तारीख को ही पैदा हुआ 2008 में। आई हैडंट इवन सीन हिम, मैं उसको देख भी नहीं सका। बट आई वेंट टू प्रोटेक्ट, लेकिन मैं चला गया बचाने के लिए और कंट्री को फ्रॉम टेररिस्टों से बचाने के लिए चला गया। ही टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया। इस तरह से मैं छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़ करके हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और परफेक्ट तरीके से। एट द ताज होटल के ऊपर, व्हेन दे वर ड्रॉप्ड, जब उनको वहां पर ड्रॉप कर दिया गया, हेलीकॉप्टर से जब कोई उतरता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप करना। दे ड्रॉप्ड ऑफ, देखो यहां पर ये ऑफ साथ में आता है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है। फिर टू बिगिन देयर रेस्क्यू, और उन्होंने अपना रेस्क्यू शुरू किया, रेस्क्यू मिशन पूरा बोलते हैं इसको। तब सिंह एंड हिज टीम, तब सिंह और उसकी टीम ने टायरलेसली इवैक्यूएटेड सिविलियंस। टायरलेसली का मतलब था बिना थके, इवैक्यूएटेड का मतलब उनको लोगों को हटाया वहां से, सिविलियंस को वहां से हटाया। ट्रेजेडी तकलीफ कब हुई? स्टक का मतलब उलझना। तकलीफ कब हुई? विद द डेथ ऑफ मेजर संदीप यूनिकृष्ण, एक मिस्टर संदीप यूनिकृष्ण नाम के मेजर थे, उनकी डेथ होगी, तब ट्रेजेडी ज्यादा हुई। सिंह डिस्क्राइब्ड, सिंह बता रहे हैं देयर टेक्टिकल अप्रोच, वो अपने टेक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने रेस्क्यू किया। वी स्टार्टेड क्लियरिंग, क्लियर मतलब सफाई, हमने स्टार्ट किया सफाई। दी होटल फ्लोर बाय फ्लोर, होटल का एक एक फ्लोर उन्होंने काम में लिया, या एक एक फ्लोर की उन्होंने सफाई करी। ऑन द फोर्थ फ्लोर, चौथे फ्लोर के ऊपर, वी न्यूट्रलाइज्ड वन,
चौथे फ्लोर के ऊपर हमने एक आदमी को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी उसको मार दिया, उसकी एक्टिवनेस खत्म हो गई ऑफ द टेररिस्ट। एक आदमी को मार दिया ड्यूरिंग ए सर्च, उस सर्च के दौरान। वाइल सर्चिंग द सेकंड फ्लोर, जब हम सेकंड फ्लोर पर तलाश ले रहे थे, सिंह फेस्ड ए ग्रेनेड अटैक, तो इस सुरेंद्र सिंह ने एक ग्रेनेड अटैक का सामना किया इन स्प्लिट सेकंड मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर। ही लेफ्ट, लीप का मतलब होता है छलांग मारना, और लेफ्ट का मतलब सेकंड फ्लोर में उसने छलांग मार दी फ्रॉम द सेकंड फ्लोर से छलांग मारी, एंड टुक कवर इनसाइड ए नियर बाई बार। और टुक कवर का मतलब ले ली, कवर शरण ले ली, इनसाइड ए नियर बाई बार के अंदर। थ्रू इंजर्ड, थाउ इंजर्ड, भले ही उसको चोट लगी हुई थी, ही कंटिन्यूड टू एंगेज, वो बिल्कुल उससे उलझा हुआ था। किससे? दी टेररिस्ट से। फॉर अप्रोक्सीमेटली नाम है ये, फॉर अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 1.5 घंटे तक वो उससे उलझा हुआ था, टेररिस्ट से। इवन कंटेम्पलेट का मतलब होता है चिंता करना, भले इवन चिंता थी ए सुसाइडल ग्रेनेड अटैक की, ऐसी चिंता थी कि वो उसके पास ग्रेनेड अटैक था, वो खुद भी मर सकता था, दूसरों को भी मार सकता था। आई न्यू, मैं जान गया था, आई कुड आल्सो डाई, कि मैं भी मरूंगा, बट आई डिड नॉट केयर, मैंने परवाह नहीं करी, अबाउट माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी। ही रिमेम्बर्ड, उसने ये चीजें याद करी आज। बिफोर ही कुड एक्ट ऑन दिस, ये काम एक्टिंग करने से पहले फेलो एनएसजी कमांडोज, फेलो का मतलब उसके जो साथ वाले जो एनएसजी कमांडोज थे, वो ब्रीच्ड दीवार, उन्होंने दीवार को तोड़ा, टू एक्सट्रैक्ट हिम, और उसको बचाने के लिए। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसको खींच के निकालने के लिए। अनडिटर्ड, डिटर्ड का मतलब होता है स्थगित कर देना, लेकिन अनडिटर्ड बिना देर किए हुए, बाय हिज इंजरीज, या बिना उसकी इंजरीज की परवाह करे हुए, सिंह सून रीजॉइंड, सिंह ने जल्दी से वापस ज्वाइन कर लिया दी फाइट, लड़ाई लड़ना। थ्रोइंग ए ग्रेनेड एट द टेररिस्ट, और टेररिस्ट के ऊपर एक ग्रेनेड फेंका। पोजीशन बिफोर एंटरिंग द एरिया, और पोजीशनिंग ली, एंड फायरिंग, और फायरिंग भी करी। आई एंगेज्ड इन, मैं एंगेज हो गया था इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हैंड टू हैंड का मतलब होता हाथों से हाथापाई शुरू हो गई थी, विद 2 टेररिस्ट, ये सुरेंद्र सिंह अकेला था और वो 2 टेररिस्ट। ड्राइविंग माई नाइफ, नाइफ यानी चाकू, ड्राइविंग चाकू निकालते हुए, एंड स्टेबिंग देम, और उनको चाकू घोंपते हुए। वाइल साउटिंग, उस समय में चिल्लाया भारत माता की जय, एंड साहस की विजय, ये मैं चिल्लाया। दिस ऑलरेडी माई टीम टू द क्लोज क्वार्टर्स फाइट, ये मेरी टीम जो मेरे साथ लड़ रही थी, ही सेड, उसने ऐसा बताया। सिंह एंड हिज टीम, सिंह और उसकी टीम थी सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज्ड, उन्होंने सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज यानी उनका समाप्ता कर दिया टेररिस्ट का, 4 टेररिस्ट्स का। हाउएवर, फिर भी सिंह सफर्ड सीवियर इंजरीज, सिंह के बहुत गंभीर चोटें लगी हुई थी। आई वाज शॉट यानी गोली लगना, मेरे भी गोली लग गई थी। इन बोथ माई लेग्स, मेरे दोनों टांगों में गोली लग गई थी। एंड आई हैव स्प्लिंटर, और लेकिन मेरे स्प्लिंटर का मतलब था खपच्ची, चारों तरफ खपच्ची बांध देना। मार्क ऑल ओवर माई बॉडी, मेरी बॉडी के चारों तरफ खपच्चियां बंधी हुई थी। द ट्रीटमेंट दैट फॉलोड वाज लेंदी,
ये बड़ा लेंदी प्रोसेस था, ट्रीटमेंट यानी प्रोसेस ही हो गया। ही रिवील्ड, रिवील का मतलब होता है ये उसने उजागर किया। सिंह वेलकम्ड द एक्सट्राडिशन ऑफ थवर राणा। सिंह ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ कि वेलकम का मतलब स्वागत होता है, लेकिन स्वागत नहीं कहेंगे इसको। वो बड़ा खुश हुआ कि राणा आ गया है। एक्सप्रेसिंग सेटिस्फेक्शन, उसने संतुष्टि जताई है। दैट जस्टिस वाज फाइनली बीइंग सर्व्ड, कि अब जस्टिस हो सकेगा फॉर विक्टिम्स। विक्टिम्स यानी जो लोग मारे गए थे उनके साथ जस्टिस होगा। ऑन द ऑफ द अटैक्स, जो उस अटैक में मारे गए थे उनके साथ जस्टिस होगा। कमांडो सिंह रिकॉल्ड, जो कमांडो सिंह था जिसकी फोटो मैंने दिखाई है, उसने रिकॉल्ड किया हाउ ही एंगेज्ड, कि कैसे वो एंगेज रहा इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हम हाथों के हाथापाई से, विद 2 टेररिस्ट्स, 2 टेररिस्ट के साथ, ड्यूरिंग दी 26/11 बम्बई अटैक्स, 26/11 के अटैक के अंदर। तो आज मैंने थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस से हटके एक टॉपिक लिया है, ताकि मैं ये बताना चाहता हूं कि हम स्पीकिंग ट्री कॉलम ही नहीं, हम कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। पढ़ने की स्टाइल हमारी यही रहेगी, सेंटेंस को छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन बना के अगर हम तैयारी करेंगे तो हम इस माहौल में डल जाएंगे, और यही हमारी उपलब्धि का राज है। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही किया, आज आपके सामने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा हूं। मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो ऐसे ही आप बहुत जल्दी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे अगर इस तरह से आप पढ़ें तो। थैंक यू, गुड बाय।